हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक्स में हमें खरीदारी के लिए सोचना है या नहीं सोचना है, और ये टेक्निकली कैसा और फंडामेंटली कैसा वो समझेंगे। तो इस कंपनी का नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छी खासी बड़ी है, वो भी है 1,85,273 करोड़ की ये कंपनी है। करंट प्राइस कितना चल रहा है? 824 रुपये, और हाई जो लगा हुआ 827 रुपये का और लो जो लगा 546 रुपये का। 52 वीक का अगर हाई देखा जाए तो 827 का है और लो कितना है? 546, और अभी कितना चल रहा है? 824 रुपये। मतलब ये जो कंपनी अभी लगभग ऑल टाइम हाई में है। कंपनी आपको डिविडेंड देती है 0.61% के हिसाब से। फेस वैल्यू भी है कंपनी का 1 रुपये का, और प्लेज कंपनी का है नहीं। तो यहाँ तक कंपनी बहुत अच्छी है, शानदार है। कंपनी का सबसे अच्छा क्या है? पेट्रोस्की स्कोर, वो है 8 का। इसे साफ साफ पता चलता है कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रांग है और आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक है। कंपनी के पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखा जाए तो 6.40 है, कुछ खास नहीं। सेल ग्रोथ भी 6.93, कुछ खास नहीं है। लेकिन पिछले क्वार्टर ही कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया, वो है 22% का प्रॉफिट, और शेयर है 12.7%। तो यहाँ तक कंपनी का सब चीज ठीक है। बुक वैल्यूज के आसपास ये कंपनी 550 रुपये का है। तो ओवरऑल यहाँ से ही लग रहा है कंपनी ठीक ठाक है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की। पेट्रोस्की स्कोर 8 का है और कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। ठीक है। और अगर कंपनी के यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट कितना है? तो मार्च 2024 में 1,05,924 करोड़, ठीक है, इतना रिजर्व था। और मार्च 2025 में कितना है? 1,23,487 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का कर्ज देख सकते हैं 63,929 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज तो आसानी से चुकाया जा सकता है, क्योंकि इससे डबल कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। कंपनी कभी भी अपने कर्ज को चुका सकती है रिजर्व से, इसलिए कंपनी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। और हर साल कंपनी का एसेट अच्छी तरह से बढ़ रहा है। पिछले साल एसेट था 2,30,723 करोड़ का, इस बार है 2,64,300 करोड़ का। तो हर साल कंपनी का एसेट बढ़ रहा है और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। कर्ज तो बढ़ रहे हैं, कर्ज कम है। तो ओवरऑल यहाँ से देखा जाए तो कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। और कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर भी 8 है। अगर कंपनी का सेल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का सेल जो हुआ था 2,15,962 करोड़ का, और इस बार 2,38,496 करोड़ का। तो कंपनी के पास कंपनी का सेल हुआ है बहुत ही शानदार है ईयरली बेसिस पर। और प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले साल हुआ था 10,155 करोड़, और इस बार हुआ है 16,002 करोड़ का। तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और सेल भी अच्छी खासी हो रही है कंपनी का। अगर कंपनी का हम लोग यहाँ पे देखा जाए प्रमोटर्स पास, तो प्रमोटर पास 34.65% की होल्डिंग है। एफआई के पास 28.13 की होल्डिंग है, और डीआई के पास 24.11% की हिस्सेदारी है। एंड गवर्नमेंट के पास भी है 0.35% की, और पब्लिक के पास 12.23। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा हुआ है 0.54% का। तो ओवरऑल समझिए कि प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, गवर्नमेंट, पब्लिक और म्यूचुअल फंड, इन सभी को भरोसा है कि ये स्टॉक आने वाले समय एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने इस पर पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अगर यहाँ कंपनी को हम लोग देखें टेक्निकली कहाँ में बाय करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कंपनी जो है ऑल टाइम हाई में है। ठीक है। तो ऑल टाइम हाई में है, तो जो ऑल टाइम हाई में जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसमें हमें खरीदारी से बचना चाहिए। ठीक है। उसमें भी खरीदारी से बचना चाहिए, और अभी तो नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए जब तक ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए तब तक अभी हम लोग ना खरीदें। ठीक है। यही बात है। इसलिए ये स्टॉक जो है ना बहुत ही अच्छा है, और अभी ऑल टाइम हाई में, इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इससे पहले बिल्कुल भी हड़बड़ी में हमें बाय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा करेक्शन होगा। जब ये ऑल टाइम हाई के बाद जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन लेगा, तभी हम लोग बाय करने की सोच सकते हैं। अभी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड करके रखें, कोई होल्ड करके रखें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्गर टाइम के लिए खरीद सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, 5-7 सालों के लिए रखना चाहते हैं, तो आप आंख बंद के खरीद सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, प्लस टेक्निकली भी स्ट्रांग। देख सकते हैं ये कंपनी का शेयर किस तरह भागा है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आसानी से आप ले सकते हैं। ऐसा आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 सालों के लिए, तो ये पैसे आपके अच्छे खासे 2 से 3 गुना हो सकते हैं, जो आप बैंक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और ये कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक है, इसलिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। ठीक है। इसीलिए आप इसे पोर्टफोलियो में जगह दें, और ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, इसीलिए ये स्टॉक बहुत आपको रिटर्न्स देगा। ठीक है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।